खेल शारीरिक गतिविधियां हैं जिनमें कौशल प्रतिस्पर्धा और सामाजिक भागीदारी शामिल होती है। इनके कई लाभ हो सकते हैं जिनमें शारीरिक स्वास्थ्य सबसे पहला लाभ है। खेल हृदय स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है, हृदय संबंधी बीमारी के जोखिम को भी कम कर सकता है, उच्च रक्तचाप, अधिक वजन और मोटापे को भी घटा सकता है। मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो मूड को बेहतर बना सकता है, तनाव को कम कर सकता है, अवसाद का इलाज करने में मदद कर सकता है, व्यायाम से संतुष्टि की भावना पैदा हो सकता है। उसके बाद एजुकेशनल जो भी प्रॉफिट है उनमें बच्चों को परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने का एक जो कॉम्पिटिटिव आइडिया है वो दे सकता है। जो कि सोशल प्रॉफिट है उनमें दूसरे लोगों के साथ मिलकर बेहतर संबंध बनाने की एक कोशिश जो होती है उसमें स्पोर्ट्स का भूमिका अलग होता है। डिसिप्लिन में लोगों का समर्पण भावना, वो पेशेंस, साथ ही साथ किस तरीके से समय का एक ध्यान रखते हुए उसको पालन किया जाए उसका मूल्य सिखा सकती है। कॉन्फिडेंस एक और लाभ है, इसमें आत्मविश्वास बढ़ा सकता है और अधिक जीत से आपको वो जो इनर सेटिस्फैक्शन कहा जाता है उसमें आपको मदद मिल सकता है। तो स्पोर्ट्स में आपको इस प्रकार से लाभ मिल सकता है। इंडोर और आउटडोर खेलों के बीच में मुख्य अंतर यही है जिसमें वो एनवायरनमेंट और वातावरण जिसमें खेले जाते हैं। इंडोर खेल किसी बंद जगह है जैसे कि कोई इमारतें के अंदर, कोई बड़े रूम के अंदर, जबकि आउटडोर खेल किसी खुले क्षेत्र, किसी बड़े मैदान या किसी स्टेडियम या किसी पार्क में खेले जाते हैं, जिसमें अक्सर बड़े खेल क्षेत्र और मौसम की स्थिति के कारण अधिक शारीरिक परिश्रम शामिल होता है। और बात करें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस में वो पहला डिफरेंस ये है कि स्थान। इंडोर खेल किसी इमारत के अंदर खेले जाते हैं जबकि आउटडोर खेल किसी बाहरी खुली जगह या स्टेडियम पर खेले जाते हैं। दूसरा जो अंतर है वो शारीरिक गतिविधि। आउटडोर खेलों में आमतौर पर इंडोर खेलों की तुलना में अधिक शारीरिक गतिविधि की आवश्यकता होती है, जिनमें अधिक रणनीति और कम गति शामिल हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर इंडोर खेल में हमारी जो शतरंज, टेबल टेनिस, वीडियो गेम और कई कार्ड गेम शामिल हो सकते हैं, जबकि आउटडोर खेलों में सकर, बास्केटबॉल, क्रिकेट, हॉकी और बेसबॉल शामिल हो सकते हैं। तो इस प्रकार का है इंडोर और आउटडोर गेम के बीच में वो अंतर, वो डिफरेंसेस। जिले में खेलों को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है या क्या क्या वो सरकारी स्कोप से हम जिले में खेल का बढ़ोतरी कर सकते हैं। इस प्रकार हम जिले में खेल को बढ़ावा दे सकते हैं। कुछ तरीके इस प्रकार का हो सकता है। खेलों को हम पाठ्यक्रम में शामिल कर सकते हैं। जीवन में कम उम्र में खेल खेलना और बच्चों को रणनीतिक कौशल, टीम वर्क, जीवन कौशल और फिटनेस विकसित करने में मददगार साबित हो सकता है। सोशल मीडिया का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल, उसमें भी हम खेल का एक कह सकते हैं कि प्रमोट कर सकते हैं। खेल संबंध आयोजन तथा गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया जा सकता है। ब्रांड वैल्यू किस प्रकार बनाया जाए, एक खेल टीम एक ब्रांड पहचान बन सकती है। जिस तरीके से मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, टीम इंडिया के कई सारे प्रायोजक हैं, कई सारे स्पॉन्सर हैं, क्योंकि टीम इंडिया एक ब्रांड है, उसका ब्रांड वैल्यू बन चुका है। प्रोत्साहन और पुरस्कार प्रदान करते हुए हम जिले में खेल का विकास कर सकते हैं। टीमें खुद को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन और पुरस्कार बेहद जरूरी है। उसके बाद एक कार्य योजना हम विकसित कर सकते हैं जिसमें एक किस तरीके से हमारा यहाँ का जो परिस्थितियाँ है उसी को आकलन करके एक उद्देश्य, एक एम, साथ ही साथ एक किस तरीके से आगे डेस्टिनी क्या हो सकता है, अपनी एरिया में क्या करने से खेल का और बेहतर रूप से वो प्रमोशन हो सकता है, इसके बारे में सोचा जा सकता है। जबकि कुछ सरकारी मदद के बारे में हम बात करें तो सरकारी कार्यक्रम में देखा जाता है कि हमेशा हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक कह सकते हैं कि एथलेटिक एसोसिएशन होता है, जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी है, तो उसी हिसाब से हम वहीं से भी मदद ले सकते हैं। दूसरा एक और चीज़ है खेलो इंडिया, जो कि सरकार का बेहतरीन एक कदम है। उसी खेलो इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से हमारे जो कि नए नए उभरते हुए सितारों को हम उसमें शामिल कर सकते हैं। भारत में क्रिकेट हॉकी से ज़्यादा लोकप्रिय बन चुका है और इसकी मुख्य वजह है वो व्यापक पहुंच, व्यापक मीडिया कवरेज, अंतर्राष्ट्रीय सफलता, एक मजबूत क्रिकेटिंग हिस्ट्री, खास तौर पर 1983 का जो क्रिकेट विश्व कप का जीत
और उसके बाद आकर्षक इंडियन प्रीमियर लीग, जो खिलाड़ियों के लिए काफ़ी वो एक्सपेंस मिलने वाली एक दिलचस्प और साथ ही साथ एक सेलिब्रिटी का स्तर में पहुंचाने के लिए खिलाड़ी के लिए मददगार साबित होता है। जबकि हॉकी की क्रिकेट की तुलना में कह सकते हैं कि वो गिरता हुआ प्रदर्शन, वो प्रायोजक की कमी, साथ ही साथ वो सीमित बुनियादी ढांचे की कमी जैसे चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। क्रिकेट में योगदान देने वाले जितने भी हमारे मुख्य कारक हैं उनमें से ऐतिहासिक प्रभाव है। क्रिकेट की शुरुआत ब्रिटिश ने किया था, खास करके जो औपनिवेशक शासन के दौरान की गई थी, और 200 साल की ये क्रिकेटिंग हिस्ट्री है भारत की देश में। जबकि हम हॉकी एक हमारा ट्रेडिशनल खेल है और हॉकी हमारा कह सकते हैं कि इंडिजीनियस हमारा स्पोर्ट्स है। क्रिकेट को काफ़ी ज़्यादा टेलीविज़न में वो एक्सपोजर मिला है, मीडिया अटेंशन मिला है, जबकि हॉकी को उतना नहीं मिल पाया है, और जिसका एक व्यापक प्रशंसक बेस है, खास करके जो फैन बेस है क्रिकेट का सबसे ज़्यादा है। IPL का प्रभाव, जो कि एक प्रोफेशनल लीग है, खेल को काफ़ी लोकप्रियता और वित्तीय लाभ पहुंचाती है। साथ ही साथ कह सकते हैं कि राष्ट्रीय गौरव हॉकी जो है, हॉकी को उतना ज़्यादा स्पॉन्सर नहीं मिलते हैं। उसका कारण है प्रदर्शन संबंधी कुछ कारण है। ओलंपिक में दबदबा बनाए रखने के बाद भारतीय हॉकी टीम ने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन में एक बड़ी गिरावट देखी है, जिसके प्रशंसकों की वो जो कह सकते हैं अटैचमेंट की कमी हुई है। उसके बाद कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टेडियम की कमी। क्रिकेट की तुलना में हॉकी में अवसर वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हमने देखा है, क्योंकि क्रिकेट में लगभग 50 अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम भारत में मौजूद है, जबकि हॉकी में कई गिने चुने मात्र 10 के करीब ही हॉकी स्टेडियम है, जबकि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। ये बहुत दुखद बात है, और कह सकते हैं कि जहाँ कहीं भी बुनियादी ढांचे अच्छे होगा तभी जाके खेल का विकास में वो मददगार साबित हो सकता है। प्रायोजक संबंधी जो चुनौतियाँ हैं, कम लोकप्रियता के कारण हॉकी को प्रमुख प्रायोजन और वित्त पोषण प्राप्त करने में संघर्ष करना पड़ा है। जो भी युवा एथलीट हैं उनके लिए मैं एक सलाह यहाँ पे साझा करना चाहता हूँ कि सफलता प्राप्त करने के बारे में आपका लक्ष्य क्या है, ये पहले आपको वो सेट करना है। आपके सामने वो लगातार एक रणनीति होनी चाहिए कि आप किस प्रकार अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। उनमें से सबसे पहला कुछ फैक्टर्स होता है, और सबसे पहले आ जाता है आत्मविश्वास। जब तक आप सफल ना हो तब तक आप बिल्कुल अपनी आत्मविश्वास को गिरने ना दें। आत्मविश्वास से ही आदमी कई बड़ी मंजिल को तय कर सकता है, छू सकता है। उसके बाद आती है फिटनेस। अपनी फिटनेस पर काम करना, आपको फिट रहने के लिए लगातार वो अलग अलग तरीके ढूंढना पड़ेगा। हमेशा स्पोर्ट्सी रहना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको अपनी रेंज के अनुसार आपका क्या खामियां हैं, उसी को किस प्रकार खूबियां में बदलना है, उसी की कोशिश करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपका जो न्यूट्रिशन है, आपका जो पोषण है, उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, एक बैलेंस डाइट। साथ ही साथ बेहतरीन सुबह का ब्रेकफास्ट के साथ जो मध्याह्न भोजन, बाद में वो आपका डिनर को आप अच्छे तरीके से एक डाइट मेंटेन करते हुए आप अपनी दिनचर्या, अपना वो पोषण को आप बढ़ावा दे सकते हैं। आखिरी जो चीज़ है ये है आपका टेक्निक और जो आपका स्किल्स। टेक्निक और स्किल्स जैसे जैसे आप आगे स्पोर्ट्स में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका बढ़ता जाएगा। तो सारे जितने भी हमारे युवा एथलीट्स हैं उनको सबसे बड़ा उनका जो फैक्टर्स होता है वो होता है उनका जीवन लक्ष्य, कहाँ पहुँचने की वो कोशिश करेंगे उसको तो ज़रूर सेट करें। साथ ही साथ अपना कॉन्फिडेंस, अपना वो टेम्परामेंट, और साथ ही साथ आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो लगातार एक पॉजिटिव इंटेंट के साथ आपको आगे जाना पड़ेगा।